कार्तिक और चेतन का दोनों का ही लड़कों में इंटरेस्ट है और ये बात कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही पता चल चुकी थी कि कार्तिक और चेतन दोनों गे हैं। तो दोस्तों कार्तिक और चेतन दोनों ही फेक आईडी बनाकर बहुत से लड़कों से बात करते थे, बहुत से लड़कों से प्यार भरी बातें करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कहानी लेकर आया हूँ कार्तिक और चेतन की, जो ये गे स्टोरी है और गे कपल की स्टोरी है। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए शुरू करता हूँ इस मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू। कार्तिक और चेतन दोनों ही बीकॉम फर्स्ट ईयर में थे और दोनों ही सेम कॉलेज में थे। कार्तिक एक शांत स्वभाव वाला लड़का था और वो हर किसी से बातें नहीं करता था, वो बहुत ही कम बोलता था और पूरी क्लास में पूरे कॉलेज में उसका केवल एक ही दोस्त था, उसका नाम था सिद्धांत। और दूसरी तरफ पर चेतन था जो बहुत ही ज़्यादा बातूनी था और लोगों से नॉर्मली बहुत ही जल्द दोस्ती भी कर लेता था। और चेतन ने कुछ ही दिनों में कॉलेज में बहुत सारे दोस्त भी बना लिए थे और बहुत ही जल्द कॉलेज में वो सबसे ज़्यादा फेमस भी हो गया था, क्योंकि उसके बातें करने का ढंग बहुत ही ज़्यादा था, लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। कार्तिक और चेतन दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट थे। एक जहाँ पर कम बोलता था तो दूसरा वहीं पर बहुत ज़्यादा बोलता था। एक के जहाँ पर केवल एक ही दोस्त था तो दूसरे के वहाँ पर बहुत ज़्यादा दोस्त थे। अब तक की कहानी में आप समझ ही गए होंगे कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। कार्तिक और चेतन का दोनों का ही लड़कों में इंटरेस्ट है और ये बात फर्स्ट ईयर के कुछ ही दिनों में पता लग चुकी थी और दोनों ही फेक आईडी से बहुत सारे लड़कों से बातें करते हैं, परंतु फेक आईडी से बातें करने पर वो बात कभी भी आगे नहीं बढ़ी। और एक दिन क्लास में अकाउंट्स का लेक्चर चल रहा था और कार्तिक बहुत ही ध्यान से सर का लेक्चर सुन रहा था और जैसे ही सर बोर्ड पर प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश कर रहे थे तभी चेतन चुपके से क्लास में आने की कोशिश कर रहा था और सर उसे देख लेते हैं और कहते हैं स्टॉप एट हियर। तब सर ने कहा, क्या तुम्हें तनिक से भी तमीज़ नहीं है कि तुम क्लास में पूछ कर आओ और क्या टाइम है ये आपके लेक्चर में आने का, क्योंकि आधा से ज़्यादा लेक्चर अभी तक ख़त्म हो चुका है। तब चेतन ने कहा, सर मेरी स्कूटी ख़राब हो गई थी जिस वजह से मुझे आने में लेट हो गया, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और आगे से कभी भी लेट आने की कोशिश नहीं करूंगा। चेतन तब जाता है और कार्तिक के 2 सीट छोड़कर तीसरी सीट पर बैठ जाता है और कार्तिक लगातार चेतन को ही ध्यान से देख रहा होता है और उसको पता नहीं था आज मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि अब तक किसी लड़की को देखकर मुझे इस तरह से रोमांटिक वाली फीलिंग्स नहीं आई थी जो उसे आज फील हो रहा था। और चेतन को ये अंदाजा नहीं था कि कोई इसको काफ़ी टाइम से देख रहा है और चेतन बेफिक्र होकर अपने दोस्तों के साथ बातें करने में लग जाता है और कार्तिक भी फिर बोर्ड पर ध्यान देने लगता है। और घर जाकर सबसे पहले कार्तिक अपना फ़ोन पर चेतन की आईडी सर्च करता है और उसे उसके आईडी मिल जाती है और फिर उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। और चेतन ने अपने बहुत सारे फ़ोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किए हुए होते हैं और जब उसने अपने फ़ोटो अपलोड किए होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे लड़के होते हैं और जिस वजह से कार्तिक को थोड़ी सी जेलस होने लगती है और फिर भी वो कार्तिक के फ़ोटो जूम कर करके देखता है। और अगले दिन कॉलेज में जब कार्तिक कॉलेज जाता है वो कैंटीन में बैठा होता है, तब वो बैठकर चेतन को ही ढूंढ रहा होता है कि कहीं चेतन आज भी लेट तो नहीं है, कहीं चेतन को आज भी सर की डांट तो नहीं पड़ेगी। और फिर सिद्धार्थ और कार्तिक दोनों ही क्लास के अंदर चले जाते हैं। तब कार्तिक देखते हैं कि चेतन पहले से ही क्लास में बैठा हुआ है और आज वो क्लास में पहले से ही आ चुका है और चेतन अभी तक कार्तिक पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। सिद्धार्थ और कार्तिक पहले बेंच पर जाकर बैठ जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी बुक में पढ़ रहा होता है और कार्तिक बुक के जरिए चेतन को ही देख रहा होता है। और इसी तरह से बहुत सारे दिन बीतने लगते हैं। जैसे चेतन कॉलेज में दिख जाए तो कार्तिक खुश हो जाता था, अगर चेतन कॉलेज में ना दिखे तो वो दुखी फील करता था, जिस वजह से उसके पास बैठे हुए उसके दोस्त सिद्धांत सब कुछ समझ जाता है, उसे सब कुछ पता लग जाता है क्योंकि वो कार्तिक के बारे में सब कुछ जानता था। तब सिद्धार्थ एक बार कार्तिक से पूछता है कि क्या तुम्हें चेतन पसंद है, क्या तुम चेतन के लिए कुछ फील करते हो। तो कार्तिक चेतन से सारी बातें बता देता है कि वो चेतन को पहले ही दिन से पसंद करने लगा है, वो केवल अट्रैक्शन नहीं है, ये सच्चा प्यार है। इस वजह से सिद्धार्थ कार्तिक से कहता है कि तुम उसको जाकर बोल दो कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तब कार्तिक मना कर देता है और कहता है अगर उसका लड़कों में इंटरेस्ट ना हुआ तो और मैं तो पॉपअप हो जाएगा। तब सिद्धार्थ ने कहा, भाई अगर तू इतना डरेगा तो एक रिलेशनशिप में कैसे आएगा। तो दोस्तों ये थी चेतन और कार्तिक की कहानी। आई होप दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं जल्दी सेकंड पार्ट आपके सभी के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।